हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 32। इसका पहला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या है ए, इसका मतलब ए इंटू ए, मतलब ए इंटू ए का मतलब क्या होता है ए स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे होगा, ये है बी आपका, तो बी इंटू बी का मतलब क्या होगा बी स्क्वायर। और नीचे आपका ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा बनेगा, यहाँ पे है ए स्क्वायर, बीच में साइन है माइनस का, यहाँ पे होगा बी स्क्वायर, अपोन में है ए प्लस बी। अब ये जो फॉर्मूला होता है मैंने अभी अभी आपको लिखाया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अपोन में क्या है ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, कितना बचेगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब ए क्या है ये और बी क्या है ये। ठीक है, तो 3.732 माइनस माइनस होगा 1.732, यहाँ जीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 2। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 आएगा। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 12 बॉयज इज 10 years and the average age of 11 boys out of them is 9 years, then what is the age of the 12th boys। यहाँ पे 12 लड़कों का आपको एवरेज दे रखा है और 11 लड़कों का एवरेज दे रखा है, और इसने पूछा है 12वें लड़के की आयु क्या होगी। ठीक है, तो इसको अगर हम सीधा सीधा करें तो ये होगा, इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 12 की 120, और 9 जो ये 11 बॉयज़ हैं इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 11 9 99, और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं तो कितना आएगा 21, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ डेटा अपॉन में आता है नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, एवरेज कितना है पहले, अब यहाँ पे दो कंडीशन है, पहले 12 बॉयज़ के लिए है, 12 बॉयज़ के लिए, फिर है 11 बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज बराबर क्या है 10, 12 बॉयज़ इज़ 10, 12 लड़कों का एवरेज कितना है 10, तो यहाँ पे एवरेज के नीचे आएगा 10, बराबर होगा सम ऑफ डेटा हमें निकालना है, और सम मान लीजिए कितना है x, और नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, कितने बॉयज़ हैं 12, तो यहाँ पे आएगा 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 10 गुणा 12 बराबर 120, तो x बराबर कितना आएगा 120। ऐसे ही यहाँ पे 11 लड़कों की का जो एवरेज है वो कितना है 9, तो यहाँ पे आएगा 9 बराबर होगा, इनका जो टोटल है वो मान लीजिए y, अपोन में आएगा, अपोन में है कितने लड़के हैं 11, तो यहाँ जाएगा तो ये होगा 99 बराबर y। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूँ तो मुझे 12वें लड़के की आयु पता चल जाएगी। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आएगा 21, ऑप्शन नंबर बी। इसके फैक्टर निकालिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, हम क्या करते हैं इसका और इसके साथ जो गुणांक है उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 20 से कम 20। इसके बाद इसके फैक्टर निकालते हैं, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा 1 बार। इन फैक्टर्स को इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि हमें प्लस करके या माइनस करके कितना आना चाहिए 9। तो 5 गुणा अगर 4 में रखूँ तो 5 को 20, और 5 धन 4 बराबर कितना होगा 9, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9, इसका मतलब 9 की जगह में मैं क्या लिखूँगा 5 प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 5 प्लस 4, यहाँ पे इंटू एक्स प्लस 20, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स कितना होगा 5x, प्लस यहाँ पे होगा 4x प्लस 20। उसके बाद यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5, यहाँ से कॉमन लूँगा मैं 4, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4 पंजे 20, इन दोनों में से कॉमन आएगा x प्लस 5, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4। इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, ये आगे पीछे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 3.5। 3.5 का मतलब होता है 7/2। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप देख लीजिए 3.2 को अगर मैं इंटू कर दूं 10 से और डिवाइड भी कर दूं 10 से तो ऊपर तो हो जाएगा 35, नीचे हो जाएगा 10। इस जीरो की वजह से इसका पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 2 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7/2। और सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से यहाँ पे कटेगा 11 बार, तो 11 दूना 22। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। किसी सर्कल पर किसी बाह्य बिंदु से, कोई बिंदु बाहर होगा, कोई पॉइंट बाहर होगा, वहां से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल आपके पास है, ये सर्कल है आपके पास और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक टेंजेंट यहाँ डालूंगा और एक टेंजेंट यहाँ डालूंगा, ठीक है। टेंजेंट का मतलब होता है जो सर्कल को किसी पॉइंट पर टच कर रही होगी लाइन, ठीक है। जहाँ पे एक लाइन और सर्कल का कोई पॉइंट मिल रहा होगा उसे कहते हैं टेंजेंट। तो कितनी टेंजेंट बनी है 2, 1 और 1 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन 5000। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे पूछा है, आप इसको बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे 100 आता है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 दूना 100 और 100 गुणा 6 कितना होता है 600। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको बेसिक से करना है तो ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी की वैल्यू कितनी है 5000 रुपये इंटू रेट कितनी है 6% इंटू टाइम कितना है 2 ईयर अपॉन में आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 50 दूना 100 गुणा 6 कितना होगा 600 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट परसेंट ऑफ 40 kg इज 10 kg। यहाँ पे पूछा है कि 10 kg 40 kg का कितना प्रतिशत है। तो 10 को लिखेंगे ऊपर और टोटल लिखते हैं नीचे और इंटू कर देते हैं 100 से। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार और 2 से कटेगा ये 5 बार, तो कितना आएगा 5 पंजे 25%। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 3 बॉयज, एक सेकेंड, 3 boys complete a work in 2 days. How much time will one boy take to complete the work? तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे m1 इंटू डी वन इज इक्वल टू m2 इंटू d2। यहाँ पे कितने बॉयज़ हैं 3, पहले 3 बॉयज़ हैं और कितने दिन में काम करते हैं अ वर्क इन 2 days, पहले 2 days में करते हैं तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू बाद में हाउ मच टाइम विल वन बॉय, बॉय कितना है 1 इन इसने पूछा है कितने दिन में करेंगे, ये 1 जाएगा वहाँ पे तो 3 इंटू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू d2, तो 3 दूना 6 बराबर होगा d2। तो ऑप्शन नंबर ए 6 दिन में ये एक लड़का इसको पूरा करेगा। इनका आपको एलसीएम निकालना है, चलिए निकालिए। 14 के फैक्टर क्या होते हैं 2 सत्ता 14। 28 के फैक्टर क्या होते हैं 2 दूनी 4 सत्ता 28। उसके बाद 60 के फैक्टर होते हैं 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। और 70 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 पंजे 10 सत्ता 70। अब यहाँ से कॉमन देखिए क्या है, एक तो ये वाला 2 है, ठीक है, एक ये 7 है, ये 7 तीनों में कॉमन है। उसके बाद ये वाला 2 भी कॉमन है 2 में, फिर ये 5 भी कॉमन है। तो अब यहाँ पे एलसीएम हम निकालेंगे, ये वाला 2 उसके बाद ये वाला 2 उसके बाद ये 5 उसके बाद ये 7 उसके बाद बच कौन गया है 3। तो 2 दूनी 4 पंजे 20 और 7 दूनी 14 140। 140 दिया कितना होगा 420, 14 42। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज को पूरा करो। तो ये है 1 का क्यूब, ये है आपका 2 का क्यूब, ये है आपका 3 का क्यूब, ये है आपका 4 का क्यूब, ये है आपका 5 का क्यूब। तो यहाँ पे किसका क्यूब आएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है ऑप्शन नंबर सी। इसको आपको डिवाइड करना है, 18 से कटेगा एक बार, यहाँ बचेगा 7 और 2 72, 18 चौको 72। ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 18 से 252 को
18 एकम 18, यहाँ बचेगा 7 2, 18 चौको 72। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। इन सब का एलसीएम हमें निकालना है, कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 4, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 4। अगर मैं 1 से इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 4। तो 4 से मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 गुणा x कितना होगा? 4x, बीच में साइन है प्लस का। उसके बाद 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, ऊपर गुणा करेंगे 2 से तो 2 गुणा x होगा 2x, यहाँ पे प्लस 4 से अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 1, तो 1 से ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 गुणा x कितना होगा? x, तो 4 और 2 6 और 1 7x, तो 7x अपॉन 4, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाग, फिर करते हैं गुणा, फिर करते हैं प्लस, फिर करते हैं माइनस। पहले डिवाइड, फिर इनटू, फिर प्लस या माइनस। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा 15 इंटू 4 माइनस, यहाँ पे 12 चौको 48, यहाँ पे आएगा 4। उसके बाद करते हैं इंटू, 15 को 60, 60 माइनस 4 कितना होगा? 56, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इसको आपको डिवाइड करना है, इससे आपको इसको डिवाइड करना है। तो 8 5 4 0 9 5, इसको डिवाइड करेंगे 3140 से, तो ये कटेगा 2 बार, 2 0 को 0, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 3 6, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 2, उत्तर क्या आएगा? 9। फिर ये डिवाइड होगा 7 3 21, 7 बार देखते हैं, 7 0 को 0 और 7 चौको 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 2 9 और 7 3 21, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे 0। अब उत्तर क्या आएगा? 5। फिर कटेगा ये 2 बार, तो 2 0 को 0, 2 चौको 8 और 2 31 दूना 62, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको जब हम ऐसे लिखते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में, ठीक है, कंबाइंड फ्रैक्शन के रूप में जब हम लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? जो यहाँ पे आता है क्वोशंट, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 272, इतनी बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक है। और जो ये यहाँ पे रिमाइंडर बचता है इसको लिखते हैं ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड किया था उसको लिखते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखिए, ये कटेगा 5 से 3 बार, ये 5 से कटेगा 5 6 का 30, और यहाँ पे 5 दूना 10 और यहाँ पे 4 5 मीन्स 5, यहाँ पे 0 था, ठीक है, यहाँ पे 0 है, 5 8 40, तो यहाँ पे आएगा 272, सही 3/628, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो 15 15 की कितना होगा? 225, प्लस में आएगा 75 माइनस 150। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 300 माइनस 150, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 300 में से 150 गया 150, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था प्रैक्टिस सेट 32। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारे सेट्स करवा चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, साइनिंग आउट।